धन्यवाद करता हूँ। और साथियों, आप सबको पता है कि 5 अक्टूबर है, ये कई बार सहयोग करता है परमात्मा कि 5 तारीख का चुनाव है, पंजे का निशान है और भाई मसूर में भी 5 नंबर पर भाई फटिया का निशान है। तो ये सारी बातें आप लोगों के बीच में है। लगातार जो घटनाएं घट रही है राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, वो आप सारे देख सकते हैं। सिवानी गांव हमारे पूरे इलाके का सिरमौर गांव है। चाहे वो आजादी की बात थी, नवाब के टाइम की बात थी, नवाब को यहाँ से खदेड़ने की जब बात आई तो 22 लोगों ने यहाँ एक साथ जो शहादत दी, वो सारे देश और दुनिया में इतिहास में लिखी गई बात है। तो सारी घटनाओं से आप भली बातें अच्छी तरह से परिचित हैं। और भाई आजकल है जो भाई राजवीर जी के सामने जो प्रत्याशी है वो हमारे पूर्व मंत्री जी हैं, कृषि मंत्री रहे, वित्त मंत्री रहे। आजकल उनकी जो भाषा है उस भाषा में भी कुछ थोड़ा ज्यादा ही कड़वाहट आ गया है। वैसे तो 5 साल से कड़वाहट है। जो हमारे लगातार किसान आंदोलन में जो शहीद हुए किसान 750 की जो शहादत हुई, और जो प्रेस वाले भाइयों ने कहा कि सारे किसान आंदोलन का जो केंद्र बिंदु रहा है, पूरे देश की जो इस पर नजर थी वो हरियाणा प्रदेश है। कि उन लड़कियों को जब कॉलेज से बस घर छोड़ने जा रही है तो एक व्यक्ति के द्वारा उजाड़ में खेतों के बीच उन लड़कियों को उतार दिया जाता है, बस से बस का चालान कर दिया जाता है। अब आप बताओ कि कम से कम उस बस में बैठी लड़कियों को चालान करने के बाद कम से कम उनके घर तक तो पहुंचाने देना चाहिए था, लेकिन नहीं। दूसरे ये कि जो गिगनाओं में बातें कही बहन बेटियों के बारे में, हमारी औरतों के बारे में, तो इसका निर्णय आपको करना है। आप उपस्थित जनसभा जनों को करना है, लोगों को करना है कि भाई गुंडा कौन है और शरीफ कौन है। अब आपको इसका निर्णय करना है कि गुंडा कौन है और शरीफ कौन है। गुंडे को यहां से भगाना है और शरीफ को यहां पर जमाना है। ये देखना है आपको गुंडा कौन। और एक बात और बता देता हूं मैं, छोटी सी, मेरे में कोई कमी होगी ना तभी मैं किसी दूसरे में कमी निकालूंगा, चाहे अगले में कमी हो या ना हो, लेकिन मैं कमी निकालूंगा क्योंकि मेरे अंदर कमी है। तो आप सभी को पता है भाई राजवीर भरतिया ने हमारे गांव के लिए जो कार्य किया है, आज तक ऐसा कोई शख्स, ऐसी कोई महान विभूति हमें नहीं मिली है जो उत्तरी भारत नहीं बल्कि लगभग मैं ये कहूं कि सारे भारत में एक दानवीर भामाशाह के रूप में उजागर हुए भाई राजवीर भरतिया। मैं सभी ग्रामवासियों से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि जो भाई राजवीर भरतिया ने हमारे लिए जो काम किए, आज मैं सभी से हाथ जोड़कर कहता हूं कि भाई उसका बदला चुकाने का समय आ चुका है। जो इन्होंने हमारे गांव के लिए, हमारे समाज के लिए जो उत्थान का, जो दान का कार्य किया है, उसका बदला आज हम चुका सकते हैं और हमें चुकाना भी चाहिए। मैं तो इतना ही कहता हूं, आप सभी को इनके बारे में पूरी जानकारी है। इनकी जितनी प्रशंसा की जाए सूर्य को दीपक दिखाने जैसी बात है। और अब मैं हमारे यहाँ पहुंचने पर उनका स्वागत करते हुए सम्मान स्वरूप पगड़ियां उनको पहनाई जाएंगी। तो सबसे पहले मैं निवेदन करूं काशीराम से, काशीराम आए और भाई राजवीर को पगड़ी पहना करके उनको सम्मानित करें। शाबाश, जोरदार तालियों से। राजवीर भरतिया, राजवीर भरतिया। इसके बाद राम स्वरूप आए। ठीक है जी, बैठो, पूरा बैठ कुर्सी पर आ जाओ, शीशे का हाथ लगा दो। हाँ,
इसके बाद शीशराम तो बैठे बैठे बाद में लगा देंगे हाथ में। सिंभुराम आए। इसके बाद सतबीर परभुराम, एक हाथ सतबीर परभुराम। सतबीर के बाद दरपताम। बैठा रहो उड़े सही कर देंगे। ये शायद वो पुरुष सरपंच है। ये विंडो का दिखा साइड में हो, एक हाथ लगा दे, एक हाथ साइड में, एक मिनट ज्यादा समय खोलना ताड़ियां होए भाई, हां ताड़ियां बजाते हो भाई। हां जी, सतबीर परभुराम, दरपत, दलीप सिंह। चल भाई फोटो उतार दे एक बार काका, ऊपर चल जाए चलो जी। दरपत हां एक उतरो आप, तालियां बजाओ शाबाश। दलीप फोरमैन, जगत सिंह, आवाज सिंह नारा खड़े हो, हां खड़े हो आगे से सुना कौन मणिराम भट्ट, एहतराम चेयरमैन, क्या रमेश कुमार प्रोग्राम कार्यक्रम है राजवीर के। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आजा क्या कर राजवीर, आजा दोनों भाई साथी ले साइड में। हाँ दोनों का नहीं दो कर दिया। हाथ मिला के फोटो एक बहुत ठीक है जी, हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई देख सीधी सी भाषा में बात करते हैं कि सभी ग्रामवासियों से सबसे बड़ा ये निवेदन है कि भाई राजवीर भाटिया का बदला चुकाने का मौका है। और एक बार हाथ खड़े करके दिखा दो कि हम आपका साथ दे रहे हैं, हम आपके साथ हैं। राजवीर सिंह जी एक मिनट, ये देख लो जी हम आपके साथ हैं। राजवीर सिंह आगे बढ़ाओ, राजवीर सिंह आगे बढ़ाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ज्यादा समय न लेते हुए भाई राजवीर सिंह को कहूंगा कि वे आए और अपने मुखारबिंद से हमको दिशा निर्देशित करें। भाई राजवीर सिंह, हमारे अभी गांव में भी एक प्रोग्राम था, यहाँ खेत में भी वैसे ही प्रोग्राम भाई ने कर रखा हुआ, लेकिन ये तो पूरी जनसभा होगी। रोड से मैं देख रहा था, इतना जनसभा बड़ी दिल खुश होकर दिया। पूरा परिवार आज यहाँ बैठा है, तो इससे कभी किसी की बात नहीं हो सकती। परिवार ने बुला करके जो मान सम्मान दिया, सम्मान रूपी जो पगड़ी परिवार की तरफ से रखी और दर्जनों पगड़ियां मेरे सिर के ऊपर रखी। हमारा समाज का सबसे मान सम्मान का प्रतीक ये पगड़ी होता है। पगड़ी का मान सम्मान हमेशा आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि इसको नीचा नहीं होने दूंगा, इसको ऊंचा करने का काम। साथियों, बुजुर्गों, मेरी माता और बहनों, आज हम आपके बीच में वोट की अपील और सहयोग मांगने के लिए आपके बीच में आए और एक बड़ा दिल खुश होगा। सिंगाड़ी गांव में तो आज कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं था, छोटा सा प्रोग्राम था, फिर भी आप लोगों ने दिखा दिया कि आज कोई भी भाई, सारे भाई एक ही छतरी के नीचे। तो मेरी जो कोशिश रही, चाहे 2000 की बात करूं, मेरे जीवन का जो
शुरुआत जो जहां से हुई थी, मैं गांव का जब सरपंच बनाया था 11 सरपंच खड़े हुए थे और 10 तो वैसे बैठ गए, एक सामने खड़ा रहा था। 80% में सब में दोनों पार्टियों का एक दूसरे का होता है कि दो पार्टी होती है, वो उसका देगा तो वो उसका नहीं देगा, वो उसका देगा तो उसका नहीं देगा। लेकिन मेरी कोशिश रही दोनों पार्टियों ने वोट दी। आज उसी प्रकार से जो 5 साल में मेरी जो सोच थी, आज आप देख सकते हो इसमें सारे भाई बैठे हैं, चाहे वो जेजेपी से जुड़ा हुआ हो, इनलो से जुड़ा हुआ हो या बीजेपी से और कांग्रेस से, चारों पार्टियों से जुड़े हुए सभी तमाम साथी और बुजुर्ग यहाँ पर बैठे। इतना मान सम्मान सारे समाज के भाइयों ने सभी ने जो आशीर्वाद दिया, भाई इससे ज्यादा खुशी की बात और कोई नहीं हो सकती। इससे ज्यादा तो वो कहते कि राम का नाम। हमारी कोशिश थी गाँव में जाते सारे जब हम आप भी सुनते हैं वो कि सिवानी है कि हमारा एक चौराहा ऐसा पड़ता है, यहाँ से सारे गांव के आदमी आते हैं, चर्चा भी होती है, विचार भी करते हैं। एक ही आवाज आज गांव में आ रही है कि भी किसी गांव में 80%, किसी में 90%, किसी में 75% और कई गांव तो मेरा जी एक भी वोट कोई इनका गल खड़ा होने याद भी नहीं है। तो ऐसा होने का भी कारण कि इन लोगों का जो अहंकार है, 10 साल हमने बीजेपी की सरकार को देखा, तमाम बातें हमारे बीच में आई। किसान आंदोलन आया, 750 किसानों ने अपनी जान की आहुति दी। एक दिन याद करने की जरूरत है जब हमारे भी यहाँ धरना प्रदर्शन होते थे। हमारे दिल्ली के चारों ओर किसानों ने जो काले कानून ये लेकर के आए थे और सारे देश के किसान जब एक होकर के और हमारे इस क्षेत्र का जो सबसे बड़ा योगदान रहा, आए दिन किसी न किसी गांव से लस्सी दूध पानी रोटी लेकर के वहां जाते थे। इतना लंबा आंदोलन मैंने 55 साल की उम्र में पहली बार देखा है और धन्यवाद करूंगा कि 14 महीने में हमारे किसान उल्टे नहीं हटे। आखिरी में मजबूर हो पूरे काले कानून देते हुए वापस लेने का मजबूर किसी ने किया तो सारे भाइयों ने, 36 जाति के भाइयों ने, किसानों ने किया। पूरा देश का किसान यही गया तो रात में जब मोदी जी को कहना पड़ा कि मेरे को कहीं ना कहीं समझने में कहीं ना कहीं गलती होगी, मैं वापिस लेता हूँ। साथियों ऐसे ऐसे ये तो बचाव रह गया, नहीं तो ये जो जितने भी हमारी फसल है इसमें सारा अधिकार इन अडानी और अंबानी जैसे लोगों का होता है। बड़े बड़े गोदाम इन लोगों ने बना लिए थे, एसी वाले गोदाम बनते, हमारे से 2 रुपए मन भाव अपनी मर्जी का भाव लगाते और फिर मर्जी का भाव वापिस देते, हमारे से ही लेकर के और हमारे को देते। ऐसे ऐसे जो कानून जो बीजेपी की जो सरकार जब बनी थी बड़ी बड़ी बातें करते थे, किसान की आमदनी दोगुनी करेंगे। एक भी मैं कहता हूँ कि आमदनी तो दोगुनी हुई नहीं, लेकिन महंगाई 10 गुना जरूर बढ़ी। पूरा देश में जो हालात है, आए दिन आज अखबारों में टेलीविजन पर आप देखते हैं किसी न किसी प्रदेश में किसान आत्महत्या करने पर मजबूर किसी ने किया तो बीजेपी की सरकार ने की। कांग्रेस राज में खास करके हमारे लोहारू क्षेत्र में वो दिन याद होंगे जब ट्यूबवेलों के बिल 8-10 साल के पेंडिंग हो गए थे और बिजली के जो भी कनेक्शन थे वो किसी के कट गए थे, कटने वाले थे, लेकिन उस आवाज को किसने सुना? उस टाइम आदमी हुड्डा साहब ने सुनी। 1600 करोड़ रुपए एक कलम से माफ किए, 16,000 करोड़। तो ये बहुत बड़ी अमाउंट थी किसानों के लिए। मैं रोको सिरदर्द बन गया था, तो किसानों का हमदर्द कौन हुआ? बात करें हम, आए दिन आप देख रहे हो सिवानी में 2 दिन पहले सरेआम रात का अंधेरे में नहीं दिन में ही लूट। वो मैं कल मिल के आया था, मंडी का व्यापारी था, 5-7 आगे किवाड़ बंद करके छाती के लगा लिया। जितना भी मेरे